21 अप्रैल 2007 को हुई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी। ये शादी अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में हुई थी। बॉलीवुड के कपल ने इस शादी को दूरबीन से देखा था। जी हाँ, उनको बुलाया नहीं गया था शादी में, तो उन्होंने दूरबीन लगाया और पूरी शादी का नज़ारा उन्होंने देखा। इस बात का खुलासा अर्जुन कपूर ने किया था और वो कपल थे संजय कपूर और महीप कपूर। जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी तो बॉलीवुड को बिल्कुल ही बुलाया नहीं गया था। बहुत ही कम मेहमान आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से नाराज हो गए थे कि अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की शादी की और उनको बुलाया नहीं। ऐसे में इस कपल को जो एक आइडिया सूझा, इन्होंने क्या किया कि एक दूरबीन लिया और दूरबीन से उन्होंने पूरी शादी का नज़ारा देखा। इस बात का खुलासा अर्जुन कपूर ने एक शो में किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक दूरबीन जो है संजय कपूर को दिया हुआ था। कुछ दिन बाद वो दूरबीन लेने के लिए महीप कपूर और संजय कपूर के घर गए। तब उनके छोटे भाई महीप कपूर और संजय कपूर के बेटे ने उनको पूरी कहानी बता दी कि दूरबीन से मम्मी पापा ने क्या किया। उस दूरबीन से महीप और संजय जो है बैठ गए अपनी बालकनी में और उन्होंने ऐश्वर्या और अभिषेक की पूरी शादी देखी। आपको बताएं कि जब प्रतीक्षा में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई थी। मीडिया को बैन कर दिया गया था, दूर ही मीडिया को रोक दिया गया था, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। बहुत ही गुपचुप तरीके से वो शादी हुई थी। बॉलीवुड के बस गिने चुने लोग उस शादी में पहुंचे थे। सिर्फ अमिताभ बच्चन के परिवार के लोग थे और ऐश्वर्या के परिवार के लोग थे और कुछ करीबी दोस्त ही उस शादी के गवाह बन पाए थे। ऐसे में महीप और संजय कपूर ने दूरबीन लगाकर पूरी शादी देखी। उन्होंने देखा कि शादी में कौन कौन डांस कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, और यही नहीं, 7 फेरे भी उन्होंने देखे, ऐश्वर्या ने क्या पहना, सब कुछ उन्होंने देखा। और उसके बाद जब शादी ख़त्म हुई तो दोनों ने तालियां बजाकर अभिषेक और ऐश्वर्या को शादी की बधाई दी। तो ये खुलासा अर्जुन कपूर ने अपने चाचा और चाची के बारे में किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उनके चाचा चाची ने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी देखी। वैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की जो शादी हुई थी बहुत ही भव्य तरीके से हुई थी। करीब 40 करोड़ रुपए कहते हैं इसमें खर्च किया गया था। अपनी शादी में ऐश्वर्या सिर से पैर तक सोने से लदी हुई थी। पूरी साउथ इंडियन स्टाइल में उन्होंने दुल्हन की तरह वो तैयार हुई थी। उन्होंने कांजीवरम साड़ी पहनी थी। हालांकि उनकी साड़ी के बारे में कहा जाता था कि ये 75 लाख की साड़ी है, लेकिन हाल ही में उस साड़ी की जो डिज़ाइनर थी नीता लूला, उन्होंने जो है इस पर कहा कि अगर ऐसी खबरें फैली हैं तो ये गलत खबरें हैं। ऐसी बात नहीं थी कि वो 75 लाख की साड़ी हो। हालांकि अभी उस साड़ी का रियल प्राइस पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी बहुत भव्य तरीके से हुई थी। बच्चन परिवार के जो लोग थे उनके सभी के कपड़े जो है अबू जानी संदीप खोसला ने डिज़ाइन किए थे। ऐश्वर्या के जो कपड़े थे वो उन्होंने नीता लूला ने डिज़ाइन किए थे। ऐश्वर्या का मेकअप मिकी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये शादी बंट रीति रिवाज और यूपी के रीति रिवाज से हुई थी। 7 फेरे भी हुए थे, वरमाला भी हुआ था और बहुत इक्का दुक्का तस्वीरें ही इस शादी की देखने को मिली थी। और मीडिया का उतना ही ज़्यादा इस पर अटेंशन था, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया था। बारात कैसे निकली, 7 फेरे कैसे हुए, क्या कुछ हुआ, कुछ पता नहीं चला। यही नहीं, बच्चन परिवार ने इसके बाद वेडिंग रिसेप्शन भी नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उनसे नाराज़ हो गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने सरेआम नाराज़गी जताई। रानी मुखर्जी को भी इस बात से बहुत नाराज़गी हुई कि अभिषेक बच्चन उनके इतने करीबी दोस्त होते हुए भी उन्होंने उनको शादी में नहीं बुलाया। तो बहुत सारे लोग बॉलीवुड में नाराज़ हुए, लेकिन बच्चन परिवार ने पहले ही सोच रखा था कि वो इस शादी को बहुत ही निजी तरीके से करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। खैर, शादी बॉलीवुड में सभी लोग बहुत निजी तरीके से करते हैं, कम ही लोग आते हैं, घर के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही होते हैं शादी में। लेकिन बॉलीवुड में ज़्यादातर कपल जो शादी करते भी हैं वो वेडिंग रिसेप्शन देते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई दावत नहीं दी, कोई भोज नहीं दिया, बॉलीवुड सितारों को बुलाया नहीं। तो इससे भी लोग जो हैं थोड़े नाराज़ हो गए थे और आज तक लोग जो हैं बिग बी को इस पर ताना मारते हैं।